नमस्कार, मैं पूना से हूँ और मैं कई ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मीडिया के साथ एज ए राइटर काम करता हूँ। मेरा अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ का एक पंक्ति याद आ रही है। वो कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव इत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। इसका मतलब है कि दुर्लभ त्रयमेव इत, ये तीन चीज़ें दुर्लभ है। देवानुग्रह हेतुकम, केवल ईश्वरी या सर्वोच्च ऊर्जावान उसकी हेतु या उसका आपके ऊपर कृपा हो जाए तभी ये संभव है। और ये तीन चीज़ें कौन सी है? वो कहते हैं मनुष्यत्व। पहली बात तो मनुष्य का देह प्राप्त होना, नर देह में आपका जन्म होना। दूसरी बात मुमुक्षत्व, यानी मोक्ष की ओर बढ़ने की तीव्र इच्छा, बहुत अंदर से आई हुई इच्छा। और तीसरी बात महापुरुषों का आश्रय है। महापुरुष वही लोग हैं जो सद्गुरु, गुरु या गुरु तत्व के रूप में आपको हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और एक बात यहाँ पर विशिष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि गुरु नाम की कोई व्यक्ति या कोई चीज़ या कोई शक्ति हो, इस तरह का भाव या इस तरह की धारणा न रखें, क्योंकि गुरु तो हर एक चीज़ में लिप्त छिपा हुआ है। जैसे कि सद्गुरु दत्तात्रेय जी ने 20 गुरु किए, ऐसा आपको पढ़ने में मिलेगा। उनके सभी वचन में आपको ये बातें पढ़ने में मिलेगी। तो मैं पिछले करीब 20-25 शायद 30 सालों से इस मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा के साथ कुछ न कुछ करने की चेष्टा करता रहा। कई धर्म, कई पंथ, कई ध्यान की विधियाँ, इनमें मैं भटकता रहा, घूमता रहा। कहीं पर कुछ मिला, कहीं पर कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया। तो जहाँ मिला वो मेरी योग्यता या मेरी पात्रता के अनुभव से मुझे मिला, और जहाँ नहीं मिला वो मेरी ही अपात्रता होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन इस सभी यात्रा के दौरान एक बात तो बड़ी तय है कि गुरु तत्व जो है वो मुझे हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से मार्गदर्शन तो करता ही रहा। किसी न किसी तरीके से उसने आकर मुझे बताया। गुरु तत्व में, गुरु तत्व को आप समझ लीजिए कि गुरु तत्व, मैंने जो कहा कि हर एक चीज़ में लिप्त है। लिप्त का मतलब उसमें समाहित है, ऐसा मैं कहता हूँ। किसी भी चीज़ में आप कभी निराश बैठे हो और कोई चिड़िया आपकी गैलरी में आकर अच्छे से कोई आवाज़ निकाल देती है, सुरावट गा देती है या चीहू कर देती है, तो वो आपको उस नैराश्य से, उस एक गलत चीज़ से, उस गलत सोच से बाहर निकालने के लिए काफ़ी होता है। तो ये भी गुरु तत्व है। बारिश है या सभी तीनों ऋतुएँ जो है, ये भी एक गुरु तत्व का ही आविष्कृत रूप है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस तरह से गुरु तत्व ने मुझे हरदम हमेशा आगे ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हमेशा पीठ पर हाथ रखा, सिर पर आशीष दी, और उसके बल पर मैं आगे चलता गया। और एक दिन वो घड़ी आन मिली कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मुझे उनके YouTube के वीडियो से मालूम पड़ा। तो मैंने पहले सोचा कि आइए, हमारी तो यात्रा चल रही है, इसी बहाने एक और प्रयास करके देख लेते हैं। और इस लिहाज से मैंने स्वामी विवेकानंद जी के पास से ये कुंडलिनी ध्यान का ये दीक्षा प्राप्त की। और ये अनुभव तो बस शब्दों में वर्णन के परे है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। इतना बढ़िया और
बहुत गहरा अनुभव था। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने जैसे कहा कि पिछले 25-30 सालों से मैं ये जो कर रहा हूँ, उसमें मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, आध्यात्म के ऊपर, ध्यान के ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर, शक्तिपात के ऊपर, षटचक्र भेदन के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर मैंने पढ़ी। और उसमें कई लोगों ने जो उस अवस्था तक पहुंच गए हैं, स्वामी मुक्तानंद हो या कई नाम लिए जा सकते, स्वामी विवेकानंद हो, ओशो हो, बहुत सारे नाम लिए जा सकते कि जिन्होंने अपने अनुभव उसमें बयां किए हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र से मैं जो आता हूँ, तो महाराष्ट्र के जो संत हैं, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, इन्होंने भी अपने साहित्य में उनके उस अनुभव की बात कही है, कहीं अभंग के रूप में, काव्य रचनाओं के रूप में। तो इनके ज़रिए से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या अनुभव आता है, अनुभव क्या आता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे आप तैरने के विषय में कितनी ही किताबें पढ़ लो, ढेर सारी किताबें पढ़ लो, जब तक आप उस पानी में उतरोगे नहीं, गहरे जाओगे नहीं, तब तक आप तैरना सीख नहीं पाओगे। तैरने का अनुभव क्या होता है उसको आप समझ नहीं पाओगे, उसको आप अपने प्रति। तो जब दीक्षा मिली तो बहुत ही गहरा ध्यान, उसका अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। मैं कुछ पल उनमें जो मुझे महसूस हुए उसके बारे में बताता हूँ कि पहले तो जब मैं ध्यान में बैठा तो धीरे धीरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा, और वो कंपन की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि मैंने ऐसा अनुभव इससे पहले कभी नहीं किया था। और फिर मुझे कई तरह के रंग दिखाई पड़े, और मूलाधार से या अपने कमर के वहाँ से कुछ ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई पड़ी, और एक बहुत ही गहरा अनुभव मिला। दूसरे दिन सुबह में 4 बजे उठकर ध्यान में बैठा, उस दिन भी बहुत ही बढ़िया ध्यान का अनुभव मिला, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले जब मैं ध्यान में बैठता था तो किसी कारणवश 5 मिनट में, 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में मेरा ध्यान टूट ही जाता था। किसी भी कारणवश मेरा मन नहीं होता था, कुछ विचार गलत आ जाते थे, या फिर किसी ने घर में पुकार लिया, कुछ काम के लिए आवाज़ दे दी, दस्तक कर दी दरवाजे पर, कोई भी कारणवश से। लेकिन कुंडलिनी दीक्षा जब मैंने ली उस दिन और उसके दूसरे दिन, मैं ये आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि मैंने 40 से 45 मिनट तक एक ही अवस्था में बैठकर ध्यान किया। जब घड़ी देखी तब मुझे मालूम पड़ा कि अरे 40 मिनट गुजर गए, 45 मिनट गुजर गए, लेकिन सही में मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी 2-5 मिनट ही गुजरे हैं। और उस अवस्था में एक तरह से शून्य अवस्था में मैं चला गया। और दूसरे दिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा तीव्रता से अनुभव हुआ कि जो गुरु मंत्र दिया गया है वो मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। ये मंत्र जो है इसमें इतनी ताकत है कि संसार के केवल भौतिक स्तर के संकट वो निवारण कर तो सकता ही है, लेकिन उससे परे जाकर आध्यात्म से जुड़े साधक की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े कई अटकाव ये आराम से दूर कर सकता है। मतलब कई अटकाव बचेंगे ही नहीं, ऐसा मेरे प्रतीत हुआ। और ये दोनों भी बातें मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रही। और मैं समझता हूँ कि ये जो है शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण का दीक्षा की बात, ये तो हर एक इंसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। हर किसी को इस तरह का लाभ लेकर अपने जीवन को और ज़्यादा संतुष्ट, जागृत और सचेतन बनाना चाहिए। मैं फिर एक बार अवश्य स्वामी विनोदानंद जी के तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, और आप सभी को निमंत्रण देता हूँ कि इस कुंडलिनी जागरण के महायज्ञ में आप भी शामिल होइए। धन्यवाद।